अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज एक बहुत अहम टॉपिक आपसे डिस्कस करना है। आप इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, और मुझे कॉल करके भी या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके। तो आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। सूरत ये है कि कल मेरे पास एक साहब आए और काफ़ी बड़ी कंपनी के थे। तो उन्होंने जो होशरुबा बात की वो ये थी कि पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में 3000 अरब डॉलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और वो ज़मीन बोस हो चुका है। अब ये प्रॉपर्टी तो का बिज़नेस तो वैसे ही ज़मीन बोस हो चुका है, तो वो पैसे जो हैं वो कहाँ गए? ज़मीन में दफन हो गए। अब इतने ही इससे कम पैसे अमेरिका ने पिछले 10 साल अफ़गानिस्तान में रहते हुए ख़र्च किए, बल्कि इससे कम ख़र्च किए। पाकिस्तान में ज़मीन में डंप होने वाली जो रकम है वो उस रकम से ज़्यादा है जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में पिछले 10 सालों में ख़र्च की उस जंग पे। अब ये इतनी बड़ी रकम जो है, जब ये ख़र्च हो रही थी और ज़मीन में डंप हो रही थी, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे थे, 3 मरले का घर 1.5 करोड़ तक पहुंचा हुआ है लाहौर में। तो ये उस वक्त पॉलिसी मेकर क्या सोच रहे थे? वो लोग जो मुल्क की डोर जिनके हाथ में है, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि ये पैसा तो सारा ज़मीन में दफन हो रहा है, इसकी जगह पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई गई? मेरे पास इसका जवाब है, मैं आखिर पे वो जवाब दूंगा कि इंडस्ट्री लगी क्यों नहीं है और सारा पैसा ये अय्याशियों में और इधर उधर और ज़मीन बोस क्यों हुआ। सूरत ये है कि हम लोग अगर पेंशन भी मिलती है, ग्रेजुइटी मिलती है, या किसी और जायज़ और नाजायज़ तरीके से जो भी पैसा आता है, तो हम उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि प्लाट लेके रखते हैं तो ये आमदन, इसका रेट बढ़ता जाता है और हमें आमदन हो जाती है और हमारा ये पैसा कहीं ज़ाया नहीं होता, डी वैल्यू नहीं होता। लेकिन इससे आपका पैसा शायद सिक्योर हो जाए किसी हद तक। अब तो वो भी नहीं होता, क्योंकि अब जिस हिसाब से प्रॉपर्टी का बिज़नेस ज़मीन बोस हुआ है, तो अब वो सब के पैसे डूब चुके हैं। अब ये जो सिक्योर करना है पैसे को, इसके नतीजे में और पैसे इन्वेस्ट होते जाते हैं और रेट बढ़ता जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फिर पहला, और इस तरीके से सारा पैसा हमने ज़मीन बोस कर दिया, दफन कर दिया ज़मीन में। ज़मीन कोई फैलती तो है नहीं, बच्चे तो देती नहीं है कि भाई उससे कोई एक से दूसरा प्लाट, अगर ऐसा होता कि एक प्लाट आपने ख़रीदा और उसने बच्चा दिया और एक और प्लाट बन जाता, तो उसको बेच के आप पैसे कमाते, तो फिर तो ठीक था। ये तो वही प्लाट है और उस पर रकम बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन हो रही है और सट्टेबाजी हो रही है कि मेरा इतने को हो गया और वो कहता है इतने फाइलें बिक रही हैं, कागज़ के टुकड़े बेच रहे हैं। अब अगर ये पैसे जितने ये यानी 300 अरब डॉलर का 1% भी अगर इंडस्ट्री या सनत पे लगा होता, तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते और पाकिस्तान बांग्लादेश और दूसरे हमसाया मुल्कों से काफ़ी आगे और बेहतर होता। हमारे यहाँ रोज़गार होता, हमारे यहाँ सब कुछ होता। मेरे पास जितनी कॉलें आती हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपके पास कोई तजर्बा है? वो कहते हैं जी हमें जॉब चाहिए, अब हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। जी पहले क्या काम करते हैं? जी प्रॉपर्टी का काम करते थे। तो मैं कहता हूँ भाई ये तो कोई तजर्बा नहीं है, ये तो आप जो काम करते थे उसकी अब पाकिस्तान में कोई वक़्त नहीं है और ना ही ये कोई कारोबार था। ये तो एक सट्टेबाजी, धोखाबाजी थी, वो अब ख़त्म हो गई। तो अब आप जॉब करने पे आ गए। तो मेरे पास इस किस्म की कोई जॉब नहीं है। अब वजह क्या है कि आप ने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में पैसे नहीं लगाए, बल्कि प्लाटिंग और कोठियाँ बनाने में लगाए। कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ लातादाद इस वक्त मौजूद हैं, प्रॉपर्टी डीलर तो अनगिनत हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कितने पैदा हुए? ना होने के बराबर। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ये गलती सिर्फ उनकी नहीं है,
हमारी हुकूमत की भी है और मेरे जैसे प्रोफेशनल लोगों की भी है कि हमने उनको रास्ता ही नहीं दिखाया। लेकिन इतने मैच्योर हो चुके हैं ये बिज़नेस जो प्रॉपर्टी का था कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मेरे मेरे एक दोस्त हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं। तो इस वक्त मैं उनको इस बात पे कायल कर रहा हूँ कि भाई आप सब्ज़ मिर्च ख़रीद के उसको रख लें, उसको ड्राई करें, उसको प्रोसेस करें और पाउडर फार्म में मुझे दे दें, मैं ले लेता हूँ। और ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है क्योंकि इस साल मिर्च का रेट बहुत कम है। लेकिन उन्होंने कुछ 6 करोड़ का एक प्लाट ख़रीद लिया है और 6 लाख रुपए की मिर्च नहीं खरीदी। ये तो हालात हैं। यानी लोग डरते हैं कि पता नहीं बिज़नेस में क्या हो जाएगा, वो सिक्योर है इसका। भाई 6 लाख में से कितना डूब जाएगा, कितना निकल आएगा। वैसे एक जो मुतात अंदाजे के मुताबिक इस साल मिर्च का रेट बहुत तेज़ होगा अगले 3 माह के बाद। ऐसी चीज़ों को अगर इस वक्त प्रोसेस करके रख लीजिए, प्याज इस वक्त बहुत सस्ता है, सब्ज़ मिर्च बहुत सस्ती है। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता कि सब्ज़ मिर्च जो है वो रेड कैसे होती है। यानी अक्सर लोग मुझे ये भी सवाल करते हैं कि सर वो तो सब्ज़ मिर्च है, रेड चिल्ली कहाँ से आती है? चाइना से आती है। यानी नॉलेज का इस हद तक बुरा हाल है कि पता ही नहीं है कि सब्ज़ मिर्च और रेड मिर्च आपस में एक ही चीज़ होती है। सब्ज़ को आप कुछ दिन रख दें या धूप में रख दें तो रेड हो जाती है। इसी तरीके से प्याज के रेट पे 80 रुपये किलो मिल रहा है। मैंने आज अभी लेके आया हूँ, लड़ पड़ते हैं। मैं कहता भाई 20 रुपये किलो मेरे से लेके जाना है तो ये मेरे सामने पड़ी हैं 2 बोरियाँ, तुम ले जाओ। ये कैसे हो सकता है भाई? ये हो सकता है, आपको अकल ही नहीं है काम करने की। अब आप परचून में ख़रीदेंगे तो ऐसे ही होगा। चलें खैर, ये तो एक गलत। असल मसला ये हुआ जो बात डिस्कस हो रही थी कि ये लोग क्यों इन्वेस्टमेंट लेके ज़मीन में दफन करते रहे। वजह ये थी कि इनको आगे कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी किसी ने दी नहीं, सिखाई नहीं। और मैं जो 3 साल से 4 साल से इस काम पे लगा हूँ कि नई नई चीज़ें आप करें और नई जगह बनाएं, नए बिज़नेस शुरू करें जिससे मुल्क की भलाई हो। तो ये प्लाट ख़रीदने में हो सकता है उनकी शख्सी या ज़ाती भलाई तो होती हो, लेकिन मुल्क की तबाही होती है। ज़ाती भलाई, मुल्क की तबाही। उन्होंने यही काम किया, मुल्क को तबाह कर दिया। ज़ाती तौर पे अब पैसे लेके बैठे हुए हैं, कितनी देर चलेंगे भाई? बड़े खूह भी उजड़ जाते ने अगर कमाई ख़त्म हो जाए तो। मुल्क में कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब जिसके पास पैसे हैं वो कितना अरसा चला लेगा? अब नया या तो कारोबार करें। तो इस वक्त बेहतरीन तरीका ये है कि इस वक्त भी आप कारोबार पे आ जाएं। कुछ लोग इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बैठ जाएं, इसकी एक्सपोर्ट पे लग जाएं, कुछ इसकी वैल्यू एडिशन पे लग जाएं और इन चीज़ों पे लग जाएं। अभी भी वक्त इसके अलावा खैर आप चारा ही कोई नहीं रहा। एक और तरीका ये है कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आसान तरीका ये है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर आखिर किसी न किसी को तो आना है इसको सुधारने। क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? हर जवाल को अरूज तो है, ये तो आपको पता है। तो जवाल इससे ज़्यादा तो और हो नहीं सकता। तो अब अरूज आना है तो उसमें अपना हिस्सा डालें। भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो नॉन स्किल्ड हैं, जो बिल्कुल वो काम करना नहीं जानते इधर उनको बेइज्जती महसूस होती है कि हम ये काम यहाँ क्यों करें, तो बाहर जाकर ठीक है गोरों के टॉयलेट साफ़ कर लें। या तो आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हों कि आपको वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल सके। मुझे लोग कह रहे थे कि आपको तो अमेरिका की नेशनैलिटी भी मिल जाएगी, वीज़ा भी मिल जाएगा, आप बाहर क्यों नहीं जा रहे? मैंने पहले सोचा भी है कि चला जाऊँ, लेकिन फिर यही सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। एक कैटेगरी है अमेरिका की वीज़े की कि अगर आपने कोई इनोवेटिव वर्क किया है, कोई ऐसा काम किया है जिससे इज्तिमाई तौर पे भलाई हो रही हो, कोई साइंटिफिक ऐसी इन्वेंशन की हो, तो आपको अमेरिका फ़ौरन वीज़ा दे देता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को अपने यहाँ कलेक्ट करने के चक्कर में रहता है कि ब्रेन जो हैं वो उनके पास इकट्ठे हों। अगर ये सारे ब्रेन निकल गए तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा, जिनको ये भी नहीं पता कि सुर्ख मिर्च कहाँ से आती है और वो कैसे सुर्ख होती है।
यानी एक जनरल नॉलेज की बात है ना, कॉमन सेंस है। घरों में देखते भी हैं लेकिन नहीं, गौर नहीं करते। तो अब ये है कि मेरे ख्याल में हाईली स्किल्ड लोगों को, जो कि मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी डीलर जो पहले रहे हैं, ये इस तरह के वहाँ जाएं, चलें ठीक है भैया, आपके पास कोई हुनर तो है नहीं। प्रॉपर्टी का प्लाट बेचना और लेना कोई हुनर नहीं गिना जाता, ये कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये तो एक हेरा फेरी का काम है। वो वहाँ होनी कोई नहीं है तो ज़ाहिर है फिर छोटे मोटे काम ही करेंगे। तो इसलिए उनको चले जाना चाहिए, बाकी लोगों को जो है वो यहाँ रहना चाहिए और इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। नए नए बिज़नेस जो हैं वो मैं इसीलिए आप लोगों को बताता रहता हूँ। और लोग मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप एक वक्त में डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, आप ये क्या, आप ये तो आप मुतंजन बना के रख दिया आपने, ये कर दिया। यार मैं हैरान हूँ कि अगर आपको सालन खाना आता है तो रोटी खानी नहीं आती। साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट होता है, उसकी हर जगह पे ग्रिप होती है। जैसे क्या मैं तो मेडिकल साइंसेस से हूँ, क्या मुझे नहीं पता कि फिज़िक्स का पहला रूल ये है कि एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज ऑफ शेप इज़ अकर्ड। यानी इस बेस पे जो जितने भी यूट्यूबर हैं जो फ्लाई व्हील से एनर्जी बना रहे हैं, उनको मैं झूठा साबित कर सकता हूँ कि नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके लिए कौन सी कोई डिग्री की ज़रूरत है। लेकिन हमारे इंजीनियर भी नहीं करते ये इस बात पे काम। जिस बंदे ने पानी पे गाड़ी चलाई थी तो अभी तक लोग कहते हैं जी कि उसको अमेरिका ने पकड़ लिया क्योंकि उसने बहुत बड़ा कारनामा, क्या नाम था, वकार, हाँ। हालांकि पानी पे गाड़ी चल ही नहीं सकती। हाँ, परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है अगर आप डिकम्पोज करें। जितनी एनर्जी पानी को डिकम्पोज करने पे खर्च होती है, उतनी ही एनर्जी दोबारा मिलाने पे वो लिबरेट कर देता है। 1.5 साल एनर्जी कोई वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता। अब सूरत ये है कि इस वक्त 12-13 किस्म के मैं दे चुका हूँ बिज़नेस। इसके अलावा जो है मैं ये देखें, ये एक ये सेब की चिप्स बनाई है। अब बच्चे हमारे जो हैं वो सेब की चिप्स खाएंगे अगर, तो ये जो फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं इनके नुकसानात से बच जाएंगे। हेल्दी फूड खाएंगे, ज़्यादा मोटापा नहीं आएगा क्योंकि इसमें घी का एक कतरा भी नहीं डला। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो अपने मुल्क में हैं, प्रोसेस की जा सकती हैं, उन पे क्यों नहीं आते। मुजरों पे लाखों खर्च करते हैं, प्लाट लेके रख दिया। अब उन साहब की जो उम्र है वो तकरीबन 65 ईयर्स है और उन्होंने 6 करोड़ का प्लाट ले लिया जो सस्ता मिल रहा था। ज़ाहिर सस्ता तो मिलना ही है क्योंकि अब स्लम पीरियड आया हुआ है, तो लेके रख लिया और उसके बढ़ने का अब इंतज़ार करेंगे। एक न एक दिन तो बढ़ेगा। पता नहीं उनकी ज़िंदगी कितनी है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन मुझे ये कोई बात पसंद नहीं है। उनको चाहिए था कि इस क्राइसिस में, क्योंकि उनके पास नेशनैलिटी है यूके की और बड़ा अच्छा कारोबार है उनका वहाँ पे, उनको चाहिए था कि यहाँ पे ऐसा काम करते जिससे हम उनकी भलाई तो होती, साथ में किसानों की, लोगों की, इस पाकिस्तान की भलाई हो जाती, पाकिस्तानी होने का सबूत देते। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। चलें खैर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक मोबाइल लेने के पैसे नहीं हैं और लहंगा 1.5 लाख का लेना है, ब्यूटी पार्लर से होके आना है, नहीं तो रुखसती नहीं होनी। तो इस तरह की हमारी जो रिवायात हैं ये हमें जीने जोगा नहीं छोड़ा, इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया, बाकी प्रॉपर्टी ने कर दिया। इसी तरीके से मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने जो मैं देखता हूँ उस पर कुड़ता हूँ और फिर आपसे दिल का गुबार निकालता हूँ कि हमारी क्या कौम है, क्या कर रही है, इनको अकल क्यों नहीं आती। और पढ़े लिखे लोग भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। चलें, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।